बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करेंगे और पहला टॉपिक है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बड़ा खड़ा किया है और इसकी गूंज जो है ताकतवर हलके और ख़ासकर जो पीडीएम का हिस्सा वो जमातें थी वहाँ तक भी जो है वो गई है और ऐसा फैसला उन्होंने किया है कि जो पीटीआई के एक रहनुमा खातून रहनुमा उनको जो है इंसाफ दिया है, उनको गिरफ्तार होने से जो है यानी उन्होंने जो है बचाया है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इलेक्शन दफ्तर पर मूसा कॉलोनी नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में हमला किया गया है, इस पर भी जो है थोड़ी सी बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। और तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जरताज गुल साहबा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और उन्होंने जमाल खान लगारी ख़ानदान के चश्मो चराग उनको शिकस्त दी थी 2018 के इलेक्शन में। और उन्होंने ऐसी शिकस्त दी थी जो जागीरदार पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के क़याम के बाद से जो है वो डेरा गाजी खान की इस सीट पर कामयाब होते आए हैं। लेकिन पहली बार जिस तरह से यानी जरताज गुल ने वहाँ पर जो है शिकस्त दी एक वडेरे को, एक जागीरदार को और एक यानी वहाँ का जो मुआशरा है कबैली मुआशरा है यानी डेरा गाजी खान का, और वहाँ पर एक ख़ातून का इस तरह से जो है यानी सामने आना सियासत में, और वो भी वडेरे और जागीरदार जो पाकिस्तान की सियासत के करता धरता रहे हैं। साबिक सदर जनाब फारूक लगारी के साहबजादे जमाल खान लगारी उनको शिकस्त दी थी उन्होंने, और इस तरह ये सीट उन्होंने जीती थी। अब जो है तहरीक इंसाफ जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के मौके पर, तो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पहुंची थी सुबह 8 बजे की, और वहाँ पर जो है सारा दिन यानी वहाँ पर वो यानी हाई कोर्ट के अंदर रही और वहाँ पर जो है सारा दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारा। जैसे जैसे पीटीआई के रहनुमाओं को पता चला, वकला रहनुमाओं को वो पता चला कि जरताज गुल साहबा जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो शुएब शाहीन साहब जो मारो वकील हैं वो इस्लामाबाद से जो है पेशावर पहुँचे। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो वहाँ पर पहुँचे। और फिर चीफ जस्टिस एक टर्निंग पॉइंट आता है इसका, और पूरा घिराव किया हुआ था यानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, सीसीपीओ, डीपीओ यानी एसएसपी ऑपरेशंस और बहुत सारे यानी पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे और जरताज गुल पर जो है वो झपटना चाहते थे, उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन बीच के अंदर आए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वो आए और वो इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद के अंदर जो है एक जुडिशल वो कॉन्फ्रेंस थी, उनकी एक इजलास मीटिंग, वहाँ से जो है वो सीधे उनको जैसे ही वो खबर यानी पहुँची उन तक इतला पहुँची, वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे। उन्होंने कहा कि एक बेटी, एक खातून, एक औरत मेरा इंतज़ार कर रही है और अगर मैं वहाँ ना पहुँचूँ तो वो सारी रात जो है हाई कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगी, क्योंकि वो अगर हाई कोर्ट से बाहर निकलती हैं तो पुलिस झपटने में जो है यानी वो तैयार खड़ी थी, तैयारियाँ मुकम्मल थी पुलिस की, और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर जो है यानी कॉर्डन ऑफ किया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट को कि कहीं से भी जरताज गुल साहबा जो है बचकर निकल ना पाए। तो इसलिए जो है उन पर, क्योंकि वो रूपोश थी, काफ़ी दिनों से रूपोश थी और अब इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन के हवाले से जो है वो अब उन्होंने कागजात भी जमा कराए और उनके कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया। तो वो पेशावर हाई कोर्ट जो है राहदारी वो ज़मानत लेने के लिए पहुंची। तो फिर जो है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा खड़ा किया है और वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। वहां पर उन्होंने 9 मिनट की समाअत की, ओनली सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट की, और उस 9 मिनट के अंदर उन्होंने ये कहा, पुलिस को बड़ी सख्ती से कहा कि एक बेटी यहाँ पर आई है, एक यानी उसको जो है मैं इंसाफ दूंगा, एक खातून आई है उनको मैं इंसाफ दूंगा, और मेरे होते हुए अगर इनको कोई गिरफ्तार कर ले तो
तो फिर मेरा इस कुर्सी पर मौजूद रहना जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे जज साहबान अगर यानी ऐसे मामलात में दबंग फैसले करें इंतज़ामिया से, यानी कि इंतज़ामिया जो गैर कानूनी काम वो करती है उनको रोके, उनसे पूछ-गूछ करे, तो पाकिस्तान के यानी काफ़ी हद तक मामला जो इंसाफ के मुताल्लिक हैं वो ठीक हो सकते हैं। और कई ऐसे वो जज हैं अभी भी जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर अब जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा फैसला किया है कि कमाल किया है, और कानून और आइन की हुक्मरानी जो है उन्होंने कायम की है। और पुलिस को उन्होंने सख्ती से यानी वो कहा कि इनको हाथ भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से जो है रात गए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है यानी चीफ जस्टिस ने अदालत को खोला। हालांकि अदालती वो टाइम नहीं था, लेकिन एक औरत, एक खातून रहनुमा को उन्होंने जो है इंसाफ दिया और उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस तरह से बड़ा रिलीफ दिया गया है यानी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जरताज गुल साहिबा को, जो कि पुलिस जो है उन पर झपटने के लिए तैयारियां अपनी मुकम्मल की हुई थी। उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है पुलिस ने तमाम नाकाबंदी, तमाम इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, और इसके लिए जो है बहुत ही सख्ती से हिदायत थी पुलिस को कि ये बचकर कहीं ना जा पाए, इनको अरेस्ट करना है, ताकि जो है वहाँ की जो सियासत है डेरा गाजी खान की, और आपने देखा कि तारीख रकम की थी जरताज गुल साहिबा ने जब यानी लगारी ख़ानदान के चश्मो चिराग को जो है शिकस्त दी थी। तो इस तरह से जो है जरताज गुल साहिबा जो है गिरफ्तार होने से बच गई हैं। दूसरी तरफ जो है ईमान ताहिर भी जो है यानी उनको भी अरेस्ट किया गया था, तो उनकी भी ज़मानत ली गई है। अटक से उनका ताल्लुक़ है, वो भी पीटीआई रहनुमा मेजर तैर वो सादिक की साहबजादी हैं, और इस हल्के से NA50 से जो है वो उम्मीदवार अटक से, और उनके मुकाबले में यानी तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब भी हैं। तो ये भी एक कांटेदार, एक दिलचस्प मुकाबला जो है होने वो जा रहा है अटक का। तो इस तरह से जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, बहुत ही दबंग फैसला दिया है, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के का यानी मूसा कॉलोनी के अंदर इलेक्शन कैंपेन का एक ऑफिस, उन पर जो है हमला किया जाता है शरपसंदों की जानिब से। वहाँ पर फायरिंग भी की जाती है, और कारकुनान जो दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं उन पर जो है तशद्दुद किया जाता है। और इस तरह से सीरियस जो है तौर पर जो है 3 कारकुनान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उनको ज़ख्मी किया जाता है। इसकी जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत की पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब इंजीनियर सरवत इजाज कादरी साहब ने, और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब ने। और वो मौके पर भी पहुंचे, सिविल यानी हॉस्पिटल में जो है मौके पर पहुंचे, तो सरवत इजाज कादरी साहब ने ये कहा कि ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको जो है उनकी तहरीक को इंतखाबी अमल से बैर रखने की कोशिश की जा रही है। लोग यानी मुखालफिन जो है, शरपसंद जो है, वो कराची का अमन तबाह करना चाहते हैं, और इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो यानी डराना चाहते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम किसी से भी मरूब नहीं होंगे, हम किसी से भी नहीं डरेंगे। हम जो है पहले भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं कराची के अंदर, और अब भी मौजूद रहे हैं, और भरपूर तौर पर 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये कहा कि इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें इंतखाबी अमल से बैर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह उन्होंने जो है दबंग इस हवाले से जो है इसकी शदीद मजम्मत भी की है, और इंतज़ामिया से ये कहा है कि ऐसे अनासर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो ये थे आज के मौज़ूआत, और आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें, इसको जो है सब्सक्राइब भी करें, और इसको यानी
शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें, ताकि हमें आपका यानी वो फीडबैक जो है हमें मिलता रहे, आपकी राय, आपके तासुरात हमें मिलते रहें। आप क्या सुनना, क्या देखना चाहते हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।